पहाड़ की खबरें आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड, जहां पर मैं आपके साथ कंचन डोगरा। और आइए सबसे पहले आपको बताते हैं देहरादून की बड़ी खबर, जहां शहर के महन रोड पर एक बिल्डिंग के ऊपरी मंजिल पर बने नमकीन के गोदाम में भीषण आग लग गई। सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने मुश्किल आग पर काबू पाया। आग में जलकर सारा सामान राख हो चुका है। शॉर्ट सर्किट आग लगने का कारण बताया जा रहा है, लेकिन आगे की जानकारी जुटाने के लिए इस समय पुलिस अपना काम कर रही है। तो नमकीन के गोदाम में भीषण आग लगी है। भारी नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पा चुकी है। आग की ये भीषण तस्वीरें आप देख सकते हैं। भयावह तरीके से आग लगी हुई है, जिसने विकराल रूप धारण कर लिया। हरिद्वार से समय एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर चंडी घाट के पास बस्ती की झुग्गी झोपड़ियों में आग लगने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। आग लगने से किसी जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। फायर ब्रिगेड की यहां पर 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची, जिन्होंने आग पर काबू पाया। अफरा तफरी का माहौल हो गया जैसे ही आग लगी है। जानमाल के नुकसान की जानकारी नहीं मिल रही है, लेकिन आग काफी दूर तक फैलती चली गई। बढ़ते हैं आगे। रुड़की से इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर ट्रेन को पलटाने की साजिश सामने आई है। बताया जा रहा है कि ढंडेरा रेलवे फाटक के पास में शनिवार देर शाम रेलवे ट्रैक पर छोटा सिलेंडर रखा गया था। लोगों का कहना है कि मालगाड़ी के ड्राइवर की नजर रेलवे ट्रैक पर रखे सिलेंडर पर पड़ी, जिसके बाद ड्राइवर ने गाड़ी को रोक दिया और बड़ा हादसा टल गया। सूचना पर पहुंची जीआरपी आरपीएफ की टीमें जांच पड़ताल में जुटी हुई हैं। जानकारी के मुताबिक एक अज्ञात के खिलाफ सिविल लाइन कोतवाली में मुकदमा भी दर्ज हुआ है। आपको बता देते हैं कि ढंडेरा फाटक पर पहले भी धमकी भरे पत्र मिल चुके हैं। ढंडेरा से लंढौरा के मध्य एक खाली सिलेंडर छोटा कल बरामद हुआ था। इस संबंध में स्टेशन अधीक्षक के द्वारा दी गई तहरीर पर अंतर्गत धारा 150 क रेल अधिनियम के अंतर्गत बनाम अज्ञात अभियोग पंजीकृत किया गया है और जांच की जा रही है। सर, क्या लगता है कि कोई बड़ी साजिश का सर इशारा करते? देखिए, ऐसी किसी भी संभावना के बारे में कोई टिप्पणी करना समीचीन नहीं है, लेकिन सभी संभावित पहलुओं से घटना के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। मैं इस समय खड़ा हूँ रेलवे ट्रैक पे। यहाँ पे एक 5 किलो का जो पेट्रोमैक्स है, छोटा सिलेंडर है, वो मिला था और उसके बाद से जीआरपीएफ और आरपीएफ और स्थानीय पुलिस में हड़कंप मचा हुआ था कि आखिर इस ट्रैक पे सिलेंडर आया कहाँ से। फिलहाल ये सभी जांच के विषय हैं। उसके बाद ये पता लग पाएगा कि आखिर सिलेंडर भरा था या खाली था, या किसी यात्री का जो ट्रेन में सफ़र कर रहा था उससे ये सिलेंडर गिरा है। फिलहाल ये सभी जांच के विषय हैं। कहीं ना कहीं ये सिलेंडर जो रेलवे ट्रैक पे मिला है, एक हड़कंप मचा हुआ है और जांच कर रहे हैं कि आखिर सिलेंडर आया कहां से। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से रेलवे वो है फाटक है ढंडेरा, वहाँ भी पहले भी ऐसे धमकी भरे पत्र मिल चुके हैं। कहीं ना कहीं एक संवेदनशील ये मामला देखने को मिल रहा है। और यूपी में इस तरीके के मामले सामने आए थे, लेकिन उसके बाद अब उत्तराखंड में ये सिलेंडर मिलने से एक हड़कंप मचा हुआ है। कहीं ना कहीं जो जांच के बाद अब पता लग पाएगा कि आखिर सिलेंडर किसने रखा, क्यों रखा और किस मकसद से रखा था। मनोज जियाल, न्यूज़ 18, रुड़की। खबर हरिद्वार से अगली, जहां पर हरिद्वार जेल से 2 कैदियों के फरार होने के मामले में एक्शन ले लिया गया है। हरिद्वार जेल के जेलर प्यारेलाल और डिप्टी जेलर कुंवरपाल समेत 6 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। मुख्यालय जेल प्रशासन ने सस्पेंड का आदेश जारी कर दिया है। जेल से फरार 2 कैदियों के पूरे मामले की जांच डीआईजी जेल को सौंपी गई है। पुलकित शुक्ला और जानकारी देंगे। पुलकित शुक्ला, जेल प्रशासन पहले ही काफी किरकिरी का सामना कर रहा है कि ये एक बहुत बड़ी चूक है 2 अपराधियों का इस तरह से फरार हो जाना। अब जो एक्शन जेल प्रशासन की तरफ से, मुख्यालय जेल प्रशासन की तरफ से लिया गया है, इस पर विस्तृत जानकारी दें।
जी देखिए, शुक्रवार की रात को 2 कैदी जेल से फरार हो गए थे। 22 फीट ऊंची लंबी दीवार कूदकर कैदी फरार हो गए थे। इस बीच जो है एक रामलीला चल रही थी। कल अधिकारियों ने पूरे दिन जो है जेल का निरीक्षण किया। बड़े अधिकारी वहां पर पहुंचे, जिला प्रशासन के अधिकारी वहां पर पहुंचे और प्रथम दृष्टया ये बात सामने आई कि जिस वक्त रामलीला चल रही थी उसी वक्त ये कैदी दीवार फांदकर फरार हुए हैं और उसमें जो जेल प्रशासन के जो अधिकारी थे उनकी उसमें लापरवाही उजागर हुई है। ये लापरवाही उजागर होने के बाद जेल मुख्यालय से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। 6 लोगों को, जेलर, डिप्टी जेलर समेत अन्य बंदी रक्षक समेत कुल 6 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है और इसकी जो जांच है वो विभागीय स्तर पर भी की जा रही है। अगर कैदियों की खोजबीन की बात करें तो हरिद्वार पुलिस जो है उनकी खोजबीन में जुटी हुई है। एसएसपी हरिद्वार की ओर से एक एसआईटी बनाई गई है और 10 टीमें का इसके लिए गठन किया गया है, जो कि सभी जो फरार कैदी है उनके जो ठिकाने हैं, जो उनके घर है या उनके जो अन्य ठिकाने हैं, जो संभावित ठिकाने हैं, उन पर लगातार दबिश दे रही है कि कहां पर वो लोग भाग कर जा सकते हैं। जहां पर भी उनके पहुंचने की संभावना है वहां पर दबिश दी जा रही है और उनको पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उसके अलावा डीएम हरिद्वार ने भी निरीक्षण किया था और मजिस्ट्रेट जांच की बात कही थी। बहुत संभावना है कि आज या कल में हरिद्वार के जिलाधिकारी जो है वो मजिस्ट्रेट जांच के आदेश भी इसमें कर सकते हैं। पूरे मामले की मजिस्ट्रेट जांच भी कराई जा सकती है। तो हर स्तर पर जो है इसके लिए जांच भी की जा रही है और कैदियों को पकड़ने का प्रयास भी किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल 24 घंटे से ज्यादा का समय तो गुजर चुका है, लेकिन अभी तक कैदियों की किसी भी तरह की कोई सुराग जो है वो अभी तक नहीं मिल पाया है। पुलिस का, प्रशासन का ये दावा है कि लगातार इसके लिए प्रयास किया जा रहा है और जल्द से जल्द जो भागे हुए कैदी हैं, फरार कैदी हैं, उनको पकड़ लिया जाएगा, ढूंढ लिया जाएगा। जी ठीक है, इस मामले में बड़ा एक्शन तो ले लिया है। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए, लेकिन अपने दर्शकों को दिखाते हैं आखिर ये पूरा मामला है क्या। रचना सोई मुझ में है, मुझसा पंडित, मुझसा योद्धा संसार में कोई। हरिद्वार की रोशनाबाद जेल में शुक्रवार की रात रामलीला का मंचन चल रहा था, जिसमें कैदियों को अपना हुनर दिखाने के लिए मंच दिया गया। जेल प्रशासन और दूसरे कैदी भी रामलीला देखने में व्यस्त थे। सब कुछ आयोजन के मुताबिक ही चल रहा था, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिससे जेल में हड़कंप मच गया। रामलीला में हिस्सा ले रहे 2 कैदी मौका पाकर फरार हो गए। दोनों सुग्रीव की वानर सेना में अपनी भूमिका निभा रहे थे। वानर सेना सीता माता की खोज के लिए निकली थी, लेकिन इन दोनों शातिर कैदियों के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। दोनों जेल की ऊंची दीवार फांदकर भागने की प्लानिंग बना चुके थे। दोनों ने 22 फीट ऊंची दीवार को पार कर लिया और फरार हो गए। जैसे ही पुलिस को दोनों के भागने की जानकारी मिली, वैसे ही वहां का माहौल एकदम से बदल गया। जिला प्रशासन इसे जेल प्रशासन की लापरवाही बता रहा है। ये दोनों कल यहाँ से पलायन कर गए हैं और लोगों ने निरीक्षण किया, हमने कप्तान साहब ने, तो उसमें ये पाया गया है कि जेल प्रशासन की लापरवाही है। अंदर एक निर्माण कार्य चल रहा है, वहाँ पे एक सीढ़ी पड़ी हुई थी, तो वो सीढ़ी का यूज किया इन लोगों ने और अंदर रामलीला भी चल रही थी। तो जो इनके वरिष्ठ अधिकारी थे वो सब लोग रामलीला में बिजी थे, इनके जो होमगार्ड सब ड्यूटी पे थे वो भी रामलीला में बिजी थे। तो उसका मौके का फायदा उठाते हुए उन लोगों ने सीढ़ी का और अपने कपड़ों का यूज किया और दोनों यहाँ से फरार हो गए। जेल से भागे अपराधियों का नाम पंकज और रामकुमार है। पंकज कुख्यात प्रवीण वाल्मीकि गैंग का सदस्य बताया जा रहा है। वहीं रामकुमार अपहरण के मामले में जेल में बंद था। उसमें एक जो कैदी है वो 302 के मुकदमे में सजायाफ्ता है, पंकज, और एक कैदी उसमें अपहरण के मुकदमे में अभी अंडर ट्रायल चल रहा है। इन दोनों की तलाश हम लोगों के द्वारा की जा रही है और जो संबंधित जो धाराएं हैं उसमें अभियोग पंजीकृत थाना सितुल में किया गया है। हमारी टीम इसके सर्चिंग के लिए लगातार हम लोग लगे हैं और जल्दी ही इसमें रिजल्ट इसमें दिया जाएगा। दोनों फरार कैदियों की तलाश की जा रही है, लेकिन इस घटना से जेल प्रशासन की लापरवाही भी उजागर हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और ये बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं आगे बढ़ते हुए कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर से उत्तराखंड के डेमोग्राफिक चेंज को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दशहरा पर्व पर बोलते हुए सीएम धामी ने कहा कि समाज आज भी कई रावण यहां मौजूद हैं। सीएम ने कहा है कि उत्तराखंड देवभूमि है और इसके मूल स्वरूप को बनाए रखने के लिए सरकार कटिबद्ध है। सीएम धामी ने कहा है कि लैंड जिहाद, मजार जिहाद, लव जिहाद और अब थूक जिहाद के कलंक को देवभूमि से मिटाकर ही दम लेंगे। हमें हर पल यह याद दिलाता है कि अभी भी समाज के अंदर कई रावणों का संहार करना बाकी है। हमारी उत्तराखंड की सरकार देव स्वरूप, उत्तराखंड के देव स्वरूप को, यहाँ के मूल स्वरूप को बनाए रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और संकल्पबद्ध है। हम यहाँ किसी भी प्रकार की
जो डेमोक्रेटिक चेंज है उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथ ही लैंड जिहाद, मजार जिहाद, लव जिहाद और अभी हाल ही में हमारे सामने आए थूक जिहाद के कलंक को भी देवभूमि की धरती से मिटाकर ही दम देंगे। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कि सीएम धामी आज उधम सिंह दौरे पर रहने वाले हैं और उधम सिंह दौरे पर पहुंचे हुए हैं वो, जहां सीएम धामी ने किच्छा में बन रहे एम्स का भी निरीक्षण कर लिया है। अधिकारियों से निर्माण कार्य पर जानकारी भी ली है और उनको जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। किच्छा में ही नागरिक अभिनंदन समारोह में भाग भी लिया है। इसके बाद सीएम धामी चंपावत पहुंचेंगे, जहां दशहरा महोत्सव में शिरकत करेंगे। तो आज का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का उधम सिंह नगर का दौरा, जिसका दौरा उन्होंने कर लिया है, अब चंपावत के लिए रवाना हो चुके हैं, क्योंकि चंपावत में आज दशहरा महोत्सव में उनको शिरकत करनी है। लेकिन आज उधम सिंह नगर में रहते हुए कई महत्वपूर्ण कार्यों में उन्होंने अपनी शिरकत की है। सीएम धामी यहां पर बन रहे एम्स का निरीक्षण कर चुके हैं। अधिकारियों से निर्माण कार्य के ऊपर जानकारी भी ली है। विस्तृत जानकारी लेने के बाद जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। उत्तराखंड में पर्यटन और कनेक्टिविटी के लिहाज से सरकार हेली सेवाओं का विस्तार कर रही है, लेकिन कुछ हेली कंपनियां सरकार की इस मंशा पर पलीता लगाने में जुटी हुई हैं। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने हेली कंपनियों पर मनमानी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पिथौरागढ़ टू जॉली ग्रांट 19 सीटर विमान लगाया गया है, लेकिन पर्याप्त यात्री होने के बावजूद विमान मात्र 10 से 11 यात्रियों को ही बैठाता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी हेली कंपनियां इसी तरह से मनमानी कर रही हैं। उन्होंने डीजीसीए से लेकर मुख्यमंत्री को इस संबंध में शिकायत की है। इसमें एक विषय ये भी देखना पड़ेगा कि जैसे पिथौरागढ़ से लेके नैनीसैनी से अभी देहरादून की हवाई सेवा जो चल रही है, उसमें जो जिस कंपनी को ये काम दिया गया पूरी मनमानी से चल रही है, क्योंकि 19 सीटर के नाम पर वो सेवा वहां पर चला रहे हैं, लेकिन कुल 9 और 10 सीटें वो ला रहे हैं अभी। तो इस बाबत हमने भारत सरकार के उड्डयन मंत्रालय को भी पत्र भेजा था और मुख्यमंत्री कार्यालय को भी पत्र भेजा है। इसमें एक विषय ये भी देखना पड़ेगा कि जैसे पिथौरागढ़ से लेके नैनीसैनी से अभी देहरादून की हवाई सेवा जो चल रही है। बढ़ते हैं आगे, आपको बता देते हैं कि 1300 से ज्यादा बसों के बेड़े वाले उत्तराखंड रोडवेज में अब 130 और नई बसें शामिल होने वाली हैं। बसों की पहली खेप भी आनी शुरू हो गई है। शनिवार को रोडवेज की पहली बस देहरादून पहुंच चुकी है। दीपावली तक ज्यादातर बसें पहुंच जाएंगी। बताया गया है कि ये सभी बसें पहाड़ के रूटों पर चलाई जानी है। हरिद्वार से कानपुर तक जाने वाली गंग नहर को बंद कर दिया गया है। इस पर बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा देते हैं कि हरिद्वार के भीमगौड़ा बैराज से यूपी सिंचाई विभाग ने गंग नहर को इसका पानी रोक दिया है मेंटेनेंस के चलते। हर साल वार्षिक मेंटेनेंस जो यहाँ होती है, दशहरा से दीपावली तक गंग नहर का पानी रोक दिया जाता है। नहरबंदी के दौरान यूपी सिंचाई विभाग की ओर से मेंटेनेंस के काम को किया जाएगा। इस बीच पश्चिमी यूपी में सिंचाई के लिए पानी और दिल्ली एनसीआर में भी पेयजल की किल्लत हो सकती है। हरिद्वार से कानपुर तक जाने वाली उत्तरी खंड गंग नहर को वार्षिक मेंटेनेंस के लिए बंद कर दिया गया है। इस वक्त मैं हरिद्वार के शहीद भगत सिंह गंगा घाट पर मौजूद हूं। तस्वीरों में दिखाया जा सकता है कि किस तरह से जो गंग नहर है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा पानी चलता है, जो बड़ी ऊंचाई तक बहती है, इस वक्त कल देर रात इसको बंद कर दिया गया और ये गंग नहर का पानी सतह से बहुत ज़्यादा नीचे चला गया है। जो पानी नज़र आ रहा है वो बहुत कम गंग नहर का पानी है और थोड़ी देर में ये पानी भी धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगा। वार्षिक मेंटेनेंस के लिए हर साल गंग नहर को बंद किया जाता है। दशहरा की रात से छोटी दीपावली की रात तक गंग नहर को बंद किया जाता है। अब 30 अक्टूबर की रात को गंग नहर को फिर से शुरू किया जाएगा। इस बीच यूपी सिंचाई विभाग की ओर से गंग नहर में जो मेंटेनेंस के काम हैं वो किए जाएंगे और इस बीच गंग नहर बंदी के दौरान पश्चिमी यूपी में सिंचाई का काम और दिल्ली एनसीआर में पेयजल की किल्लत हो सकती है। न्यूज़ 18 पुलकित शुक्ला, हरिद्वार। उत्तरकाशी में बीआरओ ने भारत चीन सीमा पर नेलांग घाटी में 65 मीटर लंबे डबल लेन स्टील गार्डर पुल को देश को समर्पित कर दिया है। पुल भैरों घाटी और नेलांग घाटी के बीच में बनाया गया है, जो कि सामरिक और पर्यटन के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है।
इस मौके पर गंगोत्री से बीजेपी के विधायक सुरेश चौहान ने कहा है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सड़क सहित संचार जैसी सुविधाओं को मजबूत किया जा रहा है। हमने इसे सितंबर 2024 में काम किया। इससे हमारा जो नेलांग वाइब्रेंट विलेज है, वो जडांग वाइब्रेंट विलेज है, वो हमारा कनेक्ट हो रहा है और इससे टूरिस्ट संभावनाएं काफ़ी बढ़ जा रही हैं। माननीय राजनाथ सिंह जी का और अपने देश के सदस्य प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं कि जो उनकी सोच है, जो उनका विजन है कि हमारी सीमाएं, हम सीमाओं तक कैसे सड़क से पहुंचे। दीपक रावत जो कि कुमाऊं कमिश्नर हैं, उन्होंने स्वाला का जायजा लिया है। इस दौरान कमिश्नर ने एनएच के अधिकारियों को जल्दी हाईवे को सुरक्षित बनाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि स्वाला की पहाड़ी काफी कमजोर है, जिस कारण आए दिन यहाँ पर लैंडस्लाइड हो रहे हैं, लेकिन जल्द ही बॉर्डर की लाइफ लाइन को पूरी तरह से सुरक्षित किया जाएगा। गौरतलब है कि स्वाला की पहाड़ियों के लगातार दरकने से चंपावत और पिथौरागढ़ की लाइफ लाइन बीते 1 महीने से डिस्टर्ब है। अभी भी इस हाईवे में सिर्फ दिन के समय पर ही आवाजाही हो पा रही है। लेकिन ऊपर से जो पहाड़ आ रहा है उसमें बहुत सा ऐसा मलबा है जो फिलहाल अटका हुआ है, जिसको ओवरबर्डन कहते हैं, उसको निकालना होगा, जिसमें एनएच की जो मशीनें हैं ये ऊपर चली गई हैं और धीरे धीरे इसमें अपना काम शुरू कर रही हैं। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ ऐसे स्रोत भी हैं जिसकी वजह से जो पहाड़ है वो कमज़ोर हो रहा है और उसकी जो मिट्टी है वो लूज़ हो रही है, तो उसमें भी ड्रेन बना के ट्रीट करते हुए इस पानी को अलग किया जाएगा। बढ़ते हैं आगे। चमोली की खबर आपको बताते हैं, जहां पर बीजेपी जिला अध्यक्ष रमेश मेखुरी पर एक शख्स ने पहले नौकरी के नाम पर 1 लाख रुपए मांगने का आरोप लगाया। बाद में अपना बयान बदलकर अपने आप को मानसिक रोगी बताकर बयान को वापस ले लिया। अब इस पूरे मामले में जिला अध्यक्ष रमेश मेखुरी ने चमोली के एसपी को पत्र लिखकर जांच करने की बात कही है। जिला अध्यक्ष रमेश मेखुरी ने मेरे से 1 लाख रुपए लिए हैं। अभी तक बोला है कि मैं नौकरी लगाऊंगा। अभी तक 3 साल पूरे हो गए, अभी तक नहीं दिए हैं। तो मैं परेशान हो गया। 3 साल हो गए। मेरे घर वाले भी बोले कि अभी तक पैसे नहीं मिले, तो भाजपा अध्यक्ष ने मैं नहीं तो सोशल मीडिया में डाल दूंगा। भाजपा अध्यक्ष रमेश मेखुरी के खिलाफ कुछ लोगों ने मेरे ऊपर दबाव बनाकर कहा कि उन पर आरोप लगाए कि उन्होंने मेरे से 1 लाख रुपए नौकरी लगाने के लिए, जबकि अध्यक्ष जी के द्वारा मेरे से कोई पैसे नहीं लिए। उक्त वीडियो गलत है। मेरी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, जिसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। मैं पैसे कर्ज के रूप में मांग रहा था। रुड़की से खबर है, जहां एक रामलीला मंचन के दौरान बार बालाओं का अश्लील डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। भगवानपुर इलाके में रामलीला मंचन के दौरान बार बालाओं का अश्लील डांस, जिसका ये वीडियो सोशल मीडिया पर हो गया वायरल। वीडियो में बार बालाएं अश्लील डांस करती हुई देखी जाएंगी। इस मामले में एसडीएम ने कहा है कि मामला संज्ञान में ले लिया गया है। जांच के लिए अब इसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। हालांकि न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। अक्टूबर से कोविड का बिजरानी जोन पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। इसको खोलने को लेकर यहां इन दिनों तैयारियां तेज कर दी गई हैं। बिजरानी जोन मॉनसून सीजन में 3.5 महीने बंद रहने के बाद नए सत्र के लिए फिर से खोला जाना है। ऐसे में यहां पर सभी सुविधाओं को दुरुस्त करने में कोविड प्रशासन लगा हुआ है। इन दिनों यहां की रोड को भी ठीक किया जा रहा है, क्योंकि मॉनसून सीजन में रोड ही सबसे ज्यादा डैमेज होते हैं। जोन को खोलने की तैयारी जोर शोर से चल रही है, जिसके अंतर्गत जो हमारा स्वागत कक्ष है आमडंडा पे, उसकी रिपेयर और उसकी तैयारियां वहां पर की जा रही हैं। जो स्कैनर्स वगैरह जो वहाँ पे काम करते हैं, उन सबको एक बार फिर से सुचारू रूप से चलाने का किया जा रहा है। और जो रोड्स वगैरह हैं, जो भी पर्यटन मार्ग जो है, उसको सुदृढ़ करने का, उसको अच्छा करने का प्रयास